Hello everyone, welcome back. So we were talking about the concept of osmosis, and concept of osmosis says that if two solutions are separated through semi-permeable membrane, so solvent will start moving from low concentration to high concentration, or one side solvent and other side solution is kept and separated by semi-permeable membrane, then solvent molecule will start moving from solvent to solution. अल्टीमेट आइडिया ये है कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर थोड़ा कम होता है. तो जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है वहाँ से सॉल्वेंट का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. तो हमने कॉज ऑफ ऑस्मोसिस समझ लिया कि जो डिफरेंस इन प्रेशर हो रहा है, एक तरफ वेपर प्रेशर ज़्यादा है दूसरी तरफ वेपर प्रेशर कम है, तो ये जो वेपर प्रेशर का डिफरेंस है ना, इसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है. तो अगर हम इस डिफरेंस को कॉम्पनसेट कर देंगे, अगर हम एक्सटर्नली प्रेशर लगा के दोनों तरफ प्रेशर इक्वल कर देंगे तो सॉल्वेंट का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा. और वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर आप अप्लाई करोगे दैट विल बी कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. दोबारा सुनो ध्यान से, एक तरफ सॉल्वेंट है दूसरी तरफ सॉल्यूशन है. सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, और बिकॉज प्रेशर डिफरेंस है इसलिए सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर. बिकॉज प्रेशर डिफरेंस है इसलिए सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर. इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस. तो रीजन क्या है मूवमेंट का? डिफरेंस इन वेपर प्रेशर. अब जिस तरफ वेपर प्रेशर कम है, अगर मैं उस तरफ एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल कर देता हूं, अब दोनों तरफ प्रेशर इक्वल हो गया तो क्या सॉल्वेंट का कोई नेट मूवमेंट होगा क्या? नहीं. जब सॉल्वेंट का कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा तो हम कहेंगे ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया. ठीक है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर कहां अप्लाई होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर हम सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई करते हैं, सॉल्वेंट पे नहीं, क्योंकि सॉल्वेंट पे तो ऑलरेडी वेपर प्रेशर ज्यादा है. जहां वेपर प्रेशर कम है हमें उसे कॉम्पनसेट करना है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर कहां लगता है? ऑन द सॉल्यूशन. क्यों लगता है? टू बैलेंस द प्रेशर. और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाता है? दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल होने के बाद ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाता है. ठीक है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. ये एक अरेंजमेंट है जिसमें एक बीकर में हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है, दूसरे बीकर में हमने सॉल्यूशन लिया है, बीच में दोनों को कनेक्ट किया है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इसका वेपर प्रेशर है PS और इसका प्रेशर है P0. PS का वैल्यू P0 का वैल्यू ज़्यादा है, PS का वैल्यू थोड़ा कम है. यहाँ लगने वाला प्रेशर थोड़ा कम है और यहाँ लगने वाला प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है. इसलिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन. और दोनों तरफ प्रेशर इक्वेट करने के लिए मैंने एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया पाई. ये एक्सटर्नल प्रेशर पाई अप्लाई कर दिया तो दोनों तरफ प्रेशर इक्वल हो गया. दोनों तरफ प्रेशर इक्वल हो गया तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा. ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा इसलिए इस एक्सटर्नल प्रेशर को जो हमने अप्लाई किया हम इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है. तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? द मिनिमम एक्सेस रिक्वायर्ड प्रेशर. ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया ना आपने, मिनिमम एक्सेस रिक्वायर्ड प्रेशर विच इज जस्ट सफिशिएंट टू स्टॉप the movement, which is just sufficient to stop the solvent particles through semi-permeable membrane from low concentration to high concentration. In short, the pressure required on solution to stop osmosis is called osmotic pressure. ठीक है. ये required pressure है, आपने अभी तक इसको अप्लाई किया नहीं है, आपने ये पता किया है कि इसको कितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा.
तो ध्यान से सुनो, मैं आपसे कहता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर इज वेरी हाई, ऑस्मोटिक प्रेशर इज वेरी हाई, इसका क्या मतलब निकाल सकते हो आप, क्या इंटरप्रिटेशंस बना सकते हो? ऑस्मोटिक प्रेशर इज वेरी हाई, इसका इंटरप्रिटेशन नंबर 1, ऑस्मोटिक प्रेशर इज वेरी हाई, इसका मतलब रिक्वायर्ड प्रेशर इज वेरी हाई, दैट मीन्स एग्जिस्टिंग वेपर प्रेशर इज वेरी लो। आई रिपीट, required osmotic pressure is very high, required is very high, that means existing vapor pressure is very low। और वेपर प्रेशर लो क्यों होता है? वाई वेपर प्रेशर इज लो? वेपर प्रेशर के कम होने का रीजन क्या है? वेपर प्रेशर के कम होने का रीजन है प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब यहां पे सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। इसका मतलब जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। अगेन रिपीटिंग वन मोर टाइम, समझ लो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? रिक्वायर्ड प्रेशर। If I am saying osmotic pressure is very high, इसका मतलब required pressure is very high, required is very high, that means existing pressure is low। existing pressure मतलब क्या? existing pressure मतलब vapor pressure, तो vapor pressure is low। why low? vapor pressure कम क्यों होगा? क्योंकि solute ज्यादा है, molarity ज्यादा है, concentration ज्यादा है। तो मोर कॉन्सेंट्रेशन, मोर कॉन्सेंट्रेशन यानी मोर मोलारिटी, मोर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब लेस वेपर प्रेशर, और लेस वेपर प्रेशर है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, मोर रिक्वायर्ड प्रेशर यानी मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। एंड अल्टीमेटली इट इज अ प्रेशर, एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, दैट यू नो बाय द चार्ल्स लॉ आल्सो, राइट? तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। Sorry, through the Gay-Lussac law we know pressure is directly proportional to temperature। यहां से हमें पता चला pressure is proportional to the concentration, और Gay-Lussac law से हमें पता चला pressure is directly proportional to temperature, and pi is equal to CRT। what is R here? R is a gas constant, R is gas constant। तो यहां पे pi क्या है? pi is osmotic pressure। osmotic pressure यानी required pressure will be more if concentration is more, required pressure will be more if temperature is more, because pressure is directly proportional to temperature as per the Gay-Lussac law, ठीक है। तो pi is equal to CRT। C का मतलब molarity, मतलब मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, right? So we can write pi is equal to N2 upon V RT। N2 का मतलब क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट, और V का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? N2 मतलब मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट is equal to weight of solute upon molecular weight of solute। so pi is equal to N2 की जगह लिखेंगे weight of solute upon molecular weight of solute into RT upon V।
नाउ देयर इज सिंपल थिंग। अब हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे और उसमें 1 लीटर वाटर लेंगे। 1 लीटर वाटर लेके W2 ग्राम, वाटर कितना लिया 1 लीटर, वाटर कितना लिया 1 लीटर। R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पता है 0.0821 इन एटमॉस्फेयर। और अगर बार में लेते हैं, बार लीटर में, तो R का वैल्यू 0.0831। टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सपोज रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 300 केल्विन, तो वाटर का टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। R कांस्टेंट है। वॉल्यूम मैंने लिया वाटर का कितना 1 लीटर, और यू कैन से 0.5 लीटर भी ले सकते हैं, 0.1 लीटर भी ले सकते हैं। आई हैव टेकन 1 लीटर और उसमें मैंने एक अननोन सब्सटेंस ऐड किया W2 ग्राम। W2 ग्राम अननोन सब्सटेंस ऐड किया 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, और टेम्परेचर है 300 केल्विन और R का वैल्यू हमें पता है। और फिर हमने फाइंड किया एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर। So by using this equation you can find the molecular weight of unknown substance। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक तरफ जहां प्योर सॉल्वेंट है वहां वेपर प्रेशर ज्यादा है, जहां सॉल्यूशन है वहां वेपर प्रेशर कम है, और इसकी वजह से ऑस्मोसिस हो रहा है। इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए मैंने बाहर से एक प्रेशर लगा दिया, तो दोनों तरफ प्रेशर इक्वल हो गया, दोनों तरफ प्रेशर इक्वल हो गया, तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा। और ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो रिक्वायर्ड प्रेशर होता है उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा, अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो रिक्वायर्ड प्रेशर ज्यादा होगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ज्यादा होता है उसका मतलब उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही ज्यादा है, उसमें ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है। दैट इज द मीनिंग ऑफ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वेल, तो बॉटम लाइन आइडिया ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए अप्लाई करने वाले प्रेशर को बोलते हैं। अब एक कंडीशन और इमेजिन करो, अभी ये लेफ्ट साइड वाला प्रेशर और राइट साइड वाला प्रेशर इंक्लूडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो गए, तो क्या ऑस्मोसिस होगा? नहीं होगा। क्या सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा? सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, यस, बट नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट विल बी जीरो। अब मेम्ब्रेन है तो सॉल्वेंट तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाएगा ही, लेकिन जितना लेफ्ट टू राइट जाएगा उतना राइट टू लेफ्ट भी जाएगा। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, जब ऑस्मोसिस होता है तो यहां से यहां सॉल्वेंट से सॉल्यूशन जाने वाला सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा होता है, मतलब नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस। जब आपने ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया तो नेट मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट विल बिकम जीरो। ऑस्मोसिस क्यों स्टॉप हुआ? बिकॉज वी अप्लाइड द रिक्वायर्ड प्रेशर कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड बिकॉज ऑफ दैट बोथ द साइड प्रेशर बिकम इक्वल। इस पॉइंट को समझो आप, बिकॉज इसी के बेसिस पे मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। पहले सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा था, सॉल्यूशन का प्रेशर कम था, तो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वाज टेकिंग प्लेस फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। फिर उस मूवमेंट को रोकने के लिए, उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए मैंने एक प्रेशर लगाया जिसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सपोज ऑस्मोटिक प्रेशर 0.1 एटमॉस्फेयर है, सपोज ऑस्मोटिक प्रेशर 0.1 एटमॉस्फेयर है, और उसकी जगह मैंने अप्लाई कर दिया 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट विल हैपन? तो दोनों तरफ प्रेशर को बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड प्रेशर कितना है? 0.1 ऑन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन पे मुझे एक्सटर्नल प्रेशर कितना लगाना है? 0.1, लेकिन मैंने लगा दिया 0.5, तो अब ये वाला प्रेशर ज्यादा हो गया। अगर ये वाला प्रेशर ज्यादा हो गया तो नाउ सॉल्वेंट विल स्टार्ट मूविंग, द सॉल्वेंट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में होता है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया
तो ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाएगा. मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट विल स्टार्ट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, राइट. और उसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. इफ द प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, if the pressure higher than osmotic pressure is applied on solution, then solvent will flow from high concentration to low concentration. Solvent will flow from high concentration to low concentration, which is opposite of osmosis. It is called reverse osmosis. रिवर्स ऑस्मोसिस करने के लिए जो रिक्वायर्ड प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है, इसलिए इट्स नॉट वेरी इजी. एक्चुअली आप घर में जो RO यूज करते हो वो भी समवॉट इसी कंसेप्ट पे बेस है, उसका नाम ही है RO, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट. और वेयर इट इज यूज्ड, डीसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर. सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट और इम्प्योरिटीज डिजॉल्व हैं, तो हम एक तरफ लेते हैं सी वाटर, बीच में लगाते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दूसरी तरफ लेते हैं प्योर वाटर. अब इधर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा. कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है सी वाटर की तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा. तो हम क्या करते हैं, उस ऑस्मोटिक प्रेशर से भी हाई प्रेशर लगा देते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर से भी हाई प्रेशर लगा देते हैं तो जो सी वाटर है उसके सॉल्ट तो वहीं रह जाते हैं क्योंकि बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, लेकिन वाटर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, विच इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट. सो आई थिंक द कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर शुड बी क्लियर. अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर इस कंसेप्ट को दोबारा समझो. और अभी हमने डायरेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर को डेराइव कर दिया है. अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम इसका लॉ के थ्रू इसको डेराइव करेंगे. लॉ के थ्रू जब हम डेराइव करेंगे, दैट डेरिवेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, लेकिन ये एक्सप्रेशंस हम और ज़्यादा मैथमेटिकली प्रूव करने का ट्राई करेंगे. बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टू थिंग्स आर वेरी इजी एंड डायरेक्टली यू कैन राइट. ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन and osmotic pressure is directly proportional to the temperature, right? And then you can derive this. So this is about osmotic pressure.